बिहार दरोगा का फॉर्म पिछले 26 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है और लास्ट डेट भी इसका 26 अक्टूबर है। फॉर्म को भरने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशानी आ रहा है, कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमें कमेंट कर रहे थे, उन्होंने अपना मैट्रिक 2016 में पास किया था या कभी भी पास किया और दोबारा से उनका मैट्रिक गुम हो गया या किसी कारण से मार्कशीट उनका है नहीं, उन्होंने दोबारा मार्कशीट को निकाला है। कैसे फॉर्म भरेंगे? दूसरा चीज़, एनसीएल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास कब का होना चाहिए ताकि आपको फिजिकल के समय कोई परेशानी ना हो। तीसरा चीज़, फॉर्म कैसे भरेंगे, सही फॉर्म भरना है, फोटो कैसा देंगे, सिग्नेचर कैसे अपलोड करेंगे। इस तरह का परेशानी बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है। फॉर्म भरने के पहले ये जानकारी आपको रखना चाहिए, नहीं तो फॉर्म गलती हो जाएगा, फिर आपको फिजिकल के समय पता चलेगा डॉक्यूमेंट्स मेरा ये देना था और मैंने ये दे दिया, तो फिर वहाँ पे आपको परेशानी हो सकता है। तो उससे बेहतर है कि आप फॉर्म को भरने से पहले इस फॉर्म को भरने के लिए आपको bpssc.bihar.gov.in के वेबसाइट पे आना होगा। आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। रजिस्टर एंड मैक पे क्लिक करेंगे, आपको सब कुछ फाइनली एकदम मैं दिखाते चलूँगा। तो यहाँ से आपको फर्स्ट नेम डाल लेना है, यहाँ पे लास्ट नेम होगा, लास्ट नेम, यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे नेशनलिटी है तो जाहिर सा बात है इंडियन ही होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका जो होगा वो यहाँ पे दे देंगे, ईमेल आईडी दे देंगे तो यस करेंगे। अगर आप झारखंड से हैं या फिर अदर स्टेट से हैं तो फिर यहाँ पे नो करेंगे। तो अब यहाँ पे जो कैटेगरी है जनरल ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो मैं बिहार का हूँ और बिहार आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, इसको यस कर लिया। कैटेगरी यहाँ से जैसे ही डोमिसाइल यस होगा कैटेगरी का ऑप्शन ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, BC2, SC ST, इतना सारा ऑप्शन है। जो भी आप जिस कैटेगरी के होंगे वो आप सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जेंडर है मेल फीमेल थर्ड, जो भी होंगे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप पूछा जा रहा है। अगर फॉर्म भरना चाह रहे हैं बिहार दरोगा को और आपका एज नहीं ले रहा है तो एक बार कमेंट हमें ज़रूर कर लीजिएगा और डेट ऑफ बर्थ अपना मेंशन जरूर कर दीजिएगा। मैं इससे फुल डिटेल्स, फुल इन्फॉर्मेशन आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। और यहाँ पे आर यू एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट होंगे तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग चूज़ करना होता है, अगर होंगे तब नहीं होंगे तो यहाँ पे सिंपली नो करेंगे। एक सर्विस में नो करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे करते हैं आपके सामने पूरा अपनी जो डिटेल्स भरा है अच्छे से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन है, इसमें अगर गलती कर लेते हैं तो आपको एप्लीकेशन कैंसिल करके फिर से फॉर्म भरना होगा। ये जो कॉलम है नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये 4 कॉलम ऐसा है जहाँ पे आप गलती कर देंगे तो आप रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से चेक करेंगे। उसके बाद कैप्चा डालेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। और अभी मैं ये भी आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा कि कितना फॉर्म गया। तो टोटल अभी देख लीजिए बिहार सब इंस्पेक्टर का जो फॉर्म है अभी तक कितना चला गया है। जैसे ही पेमेंट करते हैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमें मिला है इससे अंदाज़ा लग रहा है कि 1,68,463 फॉर्म बिहार सब इंस्पेक्टर का फाइनली फिल हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पे टिक आउट करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड टू फिल, यहाँ पे आपका सेलेक्ट पोस्ट है, यहाँ पे सिर्फ सब इंस्पेक्टर है इस बार। और उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम और उसके बाद मैरिटल स्टेटस है, यहाँ पे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, रेशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, इतना सारा ऑप्शन है। इसमें से कोई एक आप सेलेक्ट करके उसका नंबर आपको देना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क जो कट वगैरह है वो फ्रीडम फाइटर होंगे तो यस, अगर यस करेंगे तो उसके बाद देखिए पोता पोती, नतनी नाती, ये 4 को मिलता है फ्रीडम फाइटर का आपको। तो अगर होंगे तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और उसका इशू डेट पूछता है। अगर नहीं होंगे तो यहाँ पे फाइनल सिंपली नो करके और यहाँ पे मैट्रिक का बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको चूज़ करना है। तो मैट्रिक में जाहिर सी बात है बोर्ड होता है, यहाँ पे बिहार बोर्ड, CBSE जो भी होगा वहाँ। और यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट नंबर है। तो पासिंग सर्टिफिकेट नंबर में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। पासिंग सर्टिफिकेट का नंबर का मतलब हो गया मार्कशीट। पासिंग सर्टिफिकेट इट्स मीन्स मार्कशीट। मार्कशीट का है तो आप मार्कशीट दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको सर्टिफिकेट देना और आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो सर्टिफिकेट नंबर भी दे सकते हैं। और सर्टिफिकेट इशू डेट और पासिंग ईयर एंड डेट दोनों का ऑप्शन है यहाँ पे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मार्कशीट पे जो डेट है वो भी दे देंगे, वो भी सही है। सर्टिफिकेट इशू डेट है वो भी दे सकते हैं। और यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट नंबर का मतलब मार्कशीट का सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। और वैसे स्टूडेंट्स जिनका मार्कशीट गुम हो गया था वो कैसे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट मतलब आपने जो दोबारा से जो मार्कशीट निकाला है वो, और यहाँ पे आप दोनों ऑप्शन है, यहाँ पे नया वाला भी डेट दे सकते हैं या फिर आपने मैट्रिक कब पास किया था, जिस ईयर में आपका जो पुराना आपने पास किया था वो डेट आप गूगल पे टाइप करके या फिर उस सेशन के कोई भी स्टूडेंट्स होंगे 2016 में जैसे आपने पास किया होगा तो 16 में आप किसी अपने फ्रेंड्स का देख लीजिएगा जो 16 में पास किए,
उनके मार्कशीट पे जो डेट होगा वो डेट यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। इसी तरह से ग्रेजुएशन में कीजिएगा। और यहाँ पे एड्रेस है तो वार्ड नंबर, विलेज यहाँ का ऑप्शन है, पोस्ट ऑफिस और थाना का ऑप्शन इसमें नहीं होता, तो इसी तीनों कॉलम में आपको एड्रेस फिल कर लेना, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई क्रिमिनल केस वगैरह होगा तो यस करना होगा, और नहीं है तो सिंपली यहाँ नो करेंगे। और फोटो जो देना है वाइट बैकग्राउंड का 20 KB फोटो जो है कोशिश कीजिएगा 20 KB से ऊपर दे, और 100 KB से नीचे। 20 KB से ऊपर देने का मतलब ये हो जाएगा ना, फोटो का जो क्वालिटी होगा काफ़ी अच्छा होगा, एडमिट कार्ड पे फोटो आपका साफ साफ दिखेगा। उसके बाद सिग्नेचर आप ब्लैक इंक से यहाँ पे लिखा हुआ है शुड बी ब्लैक इंक, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ब्लू इंक नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ब्लैक लिखा हुआ है। और यहाँ पे वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से साइन करके आपको यहाँ पे ये फ़ोटो साइन अपलोड करना है। देखिए सारा इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, और आप यहाँ पे आपको अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा का ऑप्शन आएगा, कैप्चा डालेंगे और उसके बाद फाइनली सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट जैसे ही करते हैं आपके सामने फाइनल सबमिशन का आ जाता है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आ गया, तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आईडी फाइनली, और यहाँ पे देख लीजिए, और एप्लीकेशन फॉर्म प्रोविजनली सबमिटेड। एक लिस्ट और आता है फॉर्म भरने के 1 से 2 महीना के बाद एक लिस्ट आता है कि किनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, किस कारण से आपका रिजेक्ट हो, वो सारा चीज़। तो फॉर्म को अच्छे से भरिएगा तो आपको फॉर्म रिजेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ आपको फ़ोटो साइन पे ध्यान देना है, और बाकी सारा डिटेल्स आपको अच्छे से फुलफिल कर लेना है, और उसके बाद आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होने वाला। मैंने जो स्टेप बताया उस स्टेप फॉलो करेंगे, फ़ोटो साइन अच्छे से अपलोड करेंगे। फ़ोटो साइन बस प्रिंट पे आ जाना चाहिए, और फ़ोटो का क्वालिटी जो होगा वाइट बैकग्राउंड पीछे रखिएगा, और 20 KB से ऊपर कोशिश कीजिएगा फॉर्म को रखने का, तो आपको फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होगा। और डिटेल्स अच्छे से भरिएगा, कास्ट वगैरह अच्छे से भरिएगा, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज़। उसके बाद फॉर्म को यहाँ से प्रिंट अगर आप करना चाहेंगे तो प्रिंट पे क्लिक करके फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट्स जो सोच रहे होंगे कि NCL EWS और कास्ट कब का देना है, तो NCL आप कोशिश कीजिएगा 1/4/2025 के बाद का बनवा ले, EWS भी करेंट का बनवा लीजिएगा 1/4/2025 के बाद। उसी तरह अगर कैटेगरी से हैं आप तो आप 1/4/2025 के बाद का बनवा लेते हैं, आपको आगे चल के किसी तरह का कोई परेशानी होने वाला नहीं है। नोटिफिकेशन में तो ऐसा बिल्कुल दिया हुआ नहीं है, लेकिन जब भी फिजिकल का डेट आता है उसके पहले फिजिकल के टाइम ही आपसे डिमांड कर लिया जाता है। उस समय अगर आपके पास बना हुआ नहीं होगा तो आप परेशान हो जाएंगे, तो उससे अच्छा है परेशान नहीं, क्योंकि फिजिकल के दिन अगर आपको किसी तरह का भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड परेशानी होता है तो आपको फिजिकल जो है आपका अच्छा नहीं जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका डॉक्यूमेंट एकदम फिट होना चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट्स सही होना चाहिए, मतलब 2025 का बनवा के रख लीजिएगा, आपको आगे चल के कोई परेशानी नहीं होने वाला। और बाकी ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू, गुड लक।